90% लोग टैली में डेप्रिसिएशन एंट्री गलत करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। अगर आप भी बैलेंस शीट फाइनल करते वक्त सिर्फ एंट्री पास कर देते हो बिना लॉजिक समझे, तो आपका प्रॉफिट भी गलत हो सकता है और टैक्स भी। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि टैली प्राइम में डेप्रिसिएशन की सही एंट्री कैसे करते हैं और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स आपको तुरंत अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट हो या सीख रहे हो, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो मैं आपको प्रैक्टिकल टैली में, टैली प्राइम में एंट्री करके भी बताऊंगा। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पर। ये रही बैलेंस शीट। अब देखिए, एसेट्स की साइड हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, कंप्यूटर एंड एसेसरीज, कंप्यूटर एंड परफेरेंस, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, टेलीफोन, इंस्ट्रूमेंट्स, व्हीकल्स एंड अदर्स। ठीक है, तो ये सभी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो ईयर एंडिंग में हमें क्या करना होता है? ईयर एंडिंग में हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? वन बाय वन मैं आपको एंट्री करके बताऊंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है उस पर कितने % डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। तो यदि आपको पता नहीं है तो मैंने डेप्रिसिएशन रेट चार्ट के ऊपर एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कंप्यूटर एंड एसेसरीज पर कितने % डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, यदि आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे चार्ज करेंगे? या फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर हमारी कितने % डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, लैंड एंड बिल्डिंग पर कितने % डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, ऑफिस इक्विपमेंट पर कितने % हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, यानी कि जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होंगी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितने % हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। अब हम चलते हैं कंप्यूटर एंड एसेसरीज पर। इसमें है जैसे कि बैटरी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 68,628 रुपये 37 पैसे, यानी कि इसमें कोई भी फिक्स्ड एसेट्स में एडिशन नहीं हुआ है, ना ही एडिशन हुआ है ना ही डिलीशन हुआ है। ठीक है, ना ही बैटरी में कोई हमने बाई की है बैटरी और ना ही हमने कोई सेल की है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इसमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो देखिए होता क्या है, ये है सितंबर तक आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स बाय की है। ठीक है, सितंबर तक, तो उसमें आपकी फुल रेट में डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। यदि बैटरी पर 40% डेप्रिसिएशन लगती है, यदि आपने सितंबर तक कोई भी फिक्स्ड एसेट्स या बैटरी या कंप्यूटर कोई भी बाय किया है, तो उस पर फुल रेट पे 40 की 40% पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब यदि इसके बाद आपने कोई बाई किया अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मार्च में, तो उस पर हाफ रेट में डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ठीक है, एज पर इनकम टैक्स रूल। तो इस पर देखिए, ना ही हमने कोई बाई किया ना ही कोई हमने सेल किया, तो 68,628.37 पैसे पर हमारी फुल रेट में डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब 68,628 रुपये 37 पैसे का हमें 40% निकालना है। तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं कैलकुलेटर। ये ओपन हो गया हमारा कैलकुलेटर। अब कितना है? 68,628 रुपये 37 पैसे। अब इसका 40% मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया? 27,451.34 पैसे। तो हम राउंड फिगर में लेंगे, इसको पॉइंटों में नहीं लेंगे। ठीक है, 27,451 रुपये लेंगे। तो ये एंट्री हम कहाँ पर डालेंगे? मार्च में। यहीं पर ही Alt+C प्रेस करेंगे, Alt+C। ठीक है, यहाँ पर जनरल वाउचर ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन, ये हमारा डेप्रिसिएशन। अब इसका लेज़र भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो लेज़र बनता है वो कैसे बनता है। तो देखिए, नेम में आएगा डेप्रिसिएशन, अंडर ग्रुपिंग किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जो डेप्रिसिएशन होती है वो हमारा खर्चा होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अंडर ग्रुपिंग इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। ठीक है, कितनी है हमारी? 27,000
कितनी है 27,451। तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स क्या थी उसमें, बैटरी। ठीक है, नरेशन आपको लिख लेना है, मैं यहाँ पर नरेशन नहीं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम को बचाते हुए अब इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। अब देखिए हुआ क्या, हमारा ओपनिंग बैलेंस था बैटरी का 68,628 रुपये, इसमें हमने डेप्रिसिएशन को डाल दिया। तो इस बैटरी की 31 मार्च 26 में कितनी क्लोजिंग बैलेंस यानी कि WDV कितनी हुई, 41,177 रुपये 37 पैसे। तो जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो लेस होती है। ठीक है, लेस होने के बाद ये वाला अमाउंट आ गया। ठीक है, हमने इसमें ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन की एंट्री। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम डेप्रिसिएशन की एंट्री कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, इसे बैक करेंगे। अब उसके बाद कंप्यूटर एंड फेयरफेयर्स। ठीक है, पहली वाली जो डेप्रिसिएशन है कंप्यूटर, इस पर एंटर करेंगे। अब इसका कितना, 43,848 रुपये। ठीक है, तो इसका हम 40% निकालेंगे, 43,848 रुपये 98 पैसे मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 100, 17,539 रुपये 59 पैसे। तो 50 पैसे से ज़्यादा है ना, या 50 पैसे तक, तो इसे राउंड फिगर में ले लेंगे 17,540। तो मार्च में जाएंगे, Alt+A प्रेस करेंगे। ठीक है, जनरल वाउचर सेलेक्ट करेंगे, 31 मार्च में एंट्री डालेंगे और डेप्रिसिएशन सेलेक्ट करेंगे, कितना है 17,540 रुपये। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, कंप्यूटर पेरिफेरल्स। ठीक है, ओन अकाउंट कितना है 17,540, नरेशन डाल देंगे और इस एंट्री को भी हम सेव कर देंगे। अब देखिए 43,848 रुपये का हमारा कंप्यूटर था ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। अब इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस किया और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 26,308 रुपये। डेप्रिसिएशन हमारी लेस हो गई, इसे भी बैक करेंगे। मोबाइल फ़ोन्स, तो देखिए मोबाइल फ़ोन्स पर हमारी कितने परसेंट लगती है, 15%। ठीक है, 40% हमारी मोबाइल फ़ोन पर नहीं लगती है। तो कितना है 37,597 रुपये। तो इसका 15% हम निकालेंगे, 597 रुपये 31 पैसे मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 100, तो 5639 रुपये 59 पैसे, यानी कि इसे भी राउंड फिगर में ले लेंगे 5640 रुपये। Alt+A प्रेस करेंगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितनी है 5640 रुपये। क्रेडिट करेंगे किसको, मोबाइल फ़ोन्स को। ठीक है, नरेशन डाल के इसको भी हम सेव कर देंगे। अब हमारी ये कितनी होगी, जिसका ओपनिंग बैलेंस था 37,597 रुपये 31 पैसे, अब डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद इतना आ गया। ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम। अब सपोज दैट मान लीजिए ये GPS है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान लीजिए आपने फिक्स्ड एसेट्स कोई सेल की है, फिक्स्ड एसेट्स आपने कोई सेल की है। ठीक है, तो सेल की एंट्री क्या करेंगे, पास यदि आप फिक्स्ड एसेट्स को सेल करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे रिसिप्ट वाउचर, यहाँ पर बैंक, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स हमारी कौन सी थी, ये सिक्योरिटी सिस्टम GPS। ठीक है, क्या थी हमारी, सिक्योरिटी सिस्टम GPS। कितनी थी, सपोज दैट हमारी मान लीजिए 1,331 रुपये की थी और हमने इसे 1,500 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ तो मान लीजिए हमने 1,500 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर अमाउंट कितनी आएगी, 1,331 रुपये 42 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट, अब यहाँ पर एक लेज़र बनाएंगे,
प्रॉफिट ऑन सेल फिक्स्ड एसेट्स, तो ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1500 में से ये माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट कितना, 168 रुपये 58 पैसे। ठीक है, तो ये हमने इसकी एंट्री डाल दी है। हमने क्या किया, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम था जीपीएस का, वो हमने 1500 रुपये में सेल किया। अब जीपीएस में तो हमारा इतने ही अमाउंट आएगा, जो प्रॉफिट है वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम में शो हो जाएगा। नेशन डालकर इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो ओपनिंग बैलेंस था, अब ये यहाँ से हमारा एंट्री क्रॉस हो गई, तो अब इसका सिक्योरिटी सिस्टम का जो बैलेंस है वो यहाँ से हट चुका है, क्योंकि हमने वो सेल कर दिया। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डेप्रिसिएशन में। देखिए जो हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पर ऐड की थी, बैटरी पर 27,451 रुपये, कंप्यूटर पर 17,540 रुपये, मोबाइल फ़ोन पर 5640 रुपये, यहाँ पर सभी शो हो गई हैं। ठीक है, तो जितनी भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स होंगी सभी पर 1 बाय 1 आपको ऐसे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस फिक्स्ड एसेट्स पर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। अब बात करें जो हमारा प्रॉफिट आया था वो कहाँ पर आ जाएगा, इधर इनडायरेक्ट इनकम्स में, प्रॉफिट ऑन सेल फिक्स्ड एसेट्स 168 रुपये। देखिए आ गया ना। तो ऐसे हम यदि कोई फिक्स्ड एसेट सेल करते हैं तो इसकी एंट्री ऐसे होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।